सीईओ हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके छोटे भाई का बच्चा जो हमेशा रोता रहता था, लेकिन जैसे ही उसे सीईओ की गोद में दिया जाता वह तुरंत शांत हो जाता। शुरुआत में उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन नौकर बोला, बच्चे के पैरों के तलवों में ठीक आपके पैरों जैसा निशान है। यह सुनकर सीईओ चौंक गया। क्या यह बच्चा उसका खुद का हो सकता है? असल में 1 साल पहले उसका और उस बच्चे की माँ का एक छोटा सा रिश्ता बना था। उस दिन एक लड़की नशे में घबराई हुई उसके कमरे में आ घुसी। उसने अचानक सीईओ को पकड़कर चूम लिया। अगली सुबह जब सीईओ उठा तो वह लड़की जा चुकी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके जाने के कुछ समय बाद वह लड़की उसके बच्चे की माँ बन चुकी थी। लड़की गरीब थी और प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी डिलीवरी का काम करती रही। एक दिन दुर्भाग्य से उसे सीईओ के तीसरे भाई ने टक्कर मार दी। किस्मत से बच्चा सुरक्षित पैदा हो गया। उधर तीसरा भाई परेशान था। तीनों भाइयों में से किसी के भी बच्चे नहीं थे और परिवार के नियम के अनुसार बिना बच्चे के वे संपत्ति नहीं पा सकते थे। उसे पता चला कि इस बच्चे का कोई पिता नहीं है, तो उसने लड़की के साथ सौदा किया। हम नकली शादी कर लेते हैं और इस बच्चे को हमारा वारिस घोषित कर देंगे। लड़की ने अपने बच्चे के भविष्य के लिए तुरंत हामी भर दी। जब सीईओ को पता चला कि उसके भाई ने शादी कर ली और बच्चा भी है, तो वह तुरंत घर लौट आया। वहां उसने देखा कि घर के नौकर उस लड़की को गांव की गमवार कहकर अपमानित कर रहे हैं, लेकिन लड़की चुप नहीं रही। उसने पलटकर नौकर को थप्पड़ मार दिया। यह देखकर सीईओ को उसके लिए सम्मान महसूस हुआ। अचानक नौकर ने लड़की को धक्का दिया, लेकिन सीईओ दौड़कर उसे पकड़ लेता है। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, वे एक दूसरे को पहचान लेते हैं। उसी समय छोटा भाई हंसते हुए आता है और कहता है, भाई ये मेरी पत्नी है। यह सुनकर सीईओ के दिल में अजीब सा दर्द उठा। डिनर टेबल पर दोनों ही बेचैन थे। अचानक सीईओ पूछता है, तुम कब प्रेग्नेंट हुई? लड़की के हाथ से कांटा गिर जाता है। वह घबराकर कहती है, 5 दिसंबर को। यह सुनकर सीईओ और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि वह भी 5 दिसंबर को मिले थे। छोटा भाई तुरंत बात संभालता है, हम 5 दिसंबर को मिले और प्यार हो गया। खाने के बाद सीईओ लड़की से अकेले में बात करता है। लड़की सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन उसे अपने नकली शादी के समझौते की याद आती है। वह कहती है, मैं अब तुम्हारी भाभी हूँ, हकीकत समझो। सीईओ खुद को संभाल लेता है। उसे याद आता है कि उसे खुद एक बीमारी है और शायद कभी पिता नहीं बन सकता, इसलिए वह अपने भावनाओं को दबा देता है। लेकिन रात को सोते वक्त भी उसे वही लड़की सपने में दिखती है। नींद खुलने पर उसे लगता है जैसे वह पागल हो रहा है। अगले दिन वह नीचे आता है और देखता है कि उसका भाई बच्चे को पकड़े हुए हैं, लेकिन बच्चा लगातार रो रहा है। जैसे ही बच्चा सीईओ की गोद में आता है, वह तुरंत चुप हो जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। सीईओ खुद सोचने लगता है, क्या सच में पिता और बच्चे के बीच ऐसा कोई संबंध होता है? अगले दिन सीईओ एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलने ही वाला था। तभी पता चला कि बच्चे को तेज बुखार है। लड़की तुरंत उसे लेकर अस्पताल जाने लगी, लेकिन सीईओ ने उसे रोका और तुरंत अपने खास डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर बच्चे की जांच करता है और जैसे ही वह बच्चे का मोजा हटाता है, वह हैरान रह जाता है, क्योंकि बच्चे के तलवे पर 7 सितारों का निशान था। डॉक्टर तुरंत समझ गया, यह बच्चा सीईओ का ही बेटा है, क्योंकि सीईओ के पैरों में भी ठीक ऐसा ही निशान था।